यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नया जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस की कर रहे हो, चाहे DTSS की कर रहे हो, चाहे सीटेट की कर रहे हो। हर किसी के लिए ये जो वीडियोज आएंगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, यानी कि हमने कोर्स स्टार्ट किया है अपना CDP का, तो जो भी आपकी आएंगी ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। अब हम देखेंगे आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमें सबसे पहले जब हम CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने ही वाले हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छे से हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सारे क्वेश्चन, सारा जो हमारा कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए तैयार रहेगा, जिससे कि हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग। जब हमारे चैप्टर्स कवर होते चलेंगे, जब हमारे टॉपिक्स कवर होते चलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड का मतलब तो आप सभी जानते हैं, चाइल्ड का मतलब जैसे कि बच्चे, ठीक है, बालक। पर डेवलपमेंट का मतलब जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। अब अगर मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ दूं और मैं कहूं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि एज बढ़ने के साथ साथ जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसकी एज बढ़ने के साथ साथ जो भी उसके में परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन किस टाइप के आएंगे आपको ध्यान रखना है। जो परिवर्तन होंगे वो आपके फिजिकल और आपका जो मेंटल है, ये दोनों तरीके के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से जो परिवर्तन दिखाई देते हैं हमें, और मेंटल यानी कि मानसिक तौर पर जो भी, बौद्धिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर जो भी परिवर्तन होते हैं एक मनुष्य के अंदर एज बढ़ने के साथ साथ, उसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। और अब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो आपको जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। और बार बार जो हमसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में मैंने यहाँ पर डिफरेंस किया है और ये आपको बहुत अच्छे से ही आना चाहिए। यहाँ पर हम याद नहीं करेंगे, हर चीज को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको रटे रटाए नहीं मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के, बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो ग्रोथ क्या होती है, जैसे कि हम सभी टीनेज जो एज हमारी निकली है, किशोर अवस्था वाली जो हमारी एज निकली है, उसमें हमने एनालाइज किया होगा, हमने देखा होगा कि लड़कियों की जो हाइट होती है एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और लड़के के अंदर भी बहुत सारे चेंज आते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी चीज हम देख सकते हैं बॉडी में, वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाती है, ग्रोथ के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसमें आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो भी चेंजेस होते हैं। तो अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं और जो हमें बाहर दिखाई देते हैं, यानी कि बॉडी शेप हमारी चेंज होती है। ठीक है, इस तरीके से तो ये जितने भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, ये फिजिकल तौर पर जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो ग्रोथ होती है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट होता है हमारा कभी भी ना रुकने वाला प्रोसेस। यानी कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, फिर ये कहें जन्म से पहले जो हमारे गर्भ अवस्था में जो बच्चा रहता है, तो उस एज से लेके, उस 9 महीने से लेकर मरने तक की जो अवस्था होती है, उसमें जो भी हमारे अंदर चेंजेस होते रहते हैं, हमारे अंदर हो, हमारे आसपास हो, जिससे हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो सारे के सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो होता है ये फिजिकल तौर पर होता है और ये ओवरऑल होता है डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर ग्रोथ की और अच्छे से बात करें तो आप किसी की हाइट जब बढ़ती है तो आप उसे काउंट कर सकते हैं कि कितनी हाइट बढ़ी है। इसी तरीके से उसके अंदर कुछ भी चेंजेस हुए हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी पर्सन के अंदर, तो आप उसे माप सकते हैं। यानी कि ग्रोथ क्या होती है, मापने योग्य होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रोथ निम्नलिखित में से कौन सा है, इसमें से नहीं है, और आपको गुणात्मक दे दिया जाता है, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि गुणात्मक यानी कि हम उसकी जो है, हम उसे माप सकते हैं कि ग्रोथ जो है कितनी हुई है। इसके साथ ग्रोथ के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, वो आपकी ग्रोथ के अंदर आता है। और ग्रोथ मोस्टली क्या है, फिजिकल तौर पर होती है, आपको ध्यान रखना है। पर डेवलपमेंट ओवरऑल होता है हमारा, उसमें कई जो डोमेन्स अभी हम देखने वाले हैं,
तीन डोमेन्स के बीच में हमारा डेवलपमेंट होता है। और ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। इसके साथ अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, डेवलपमेंट में आपका क्या है, गुणात्मक और आपका मात्रात्मक दोनों तरीके की चीजें आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि जो ग्रोथ है वो क्या है, इसका एक छोटा सा पार्ट है। यानी कि जो ग्रोथ होगी बॉडी में, जो फिजिकल तौर पे जो भी चेंजेस होंगे वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, मात्रात्मक में आ जाएंगे। काउंट कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं। और बाकी जो चीजें होंगी वो हमारे क्वालिटेटिव में आ जाएंगी। ठीक है, ये डेवलपमेंट है। अब यहाँ पर एक और बात है, जो ग्रोथ होती है, आपने देखा होगा कि क्या ग्रोथ उम्र भर होती रहती है हमारी फिजिकल तौर पर, जो हमारी जैसे हाइट बढ़नी हो गई, ठीक है, क्या ये चेंजेस जो होते हैं ये हमेशा होते रहते हैं? नहीं, ये एक सीमा तक होते हैं, एक एज तक होते हैं, इसकी एक एज लिमिट होती है। तो यानी कि ग्रोथ जो होती है वो सीमित होती है। डेवलपमेंट क्या है, जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है उस समय से लेकर मरने तक जो होती है डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए ये एक व्यापक है। ठीक है, पर ग्रोथ क्या है, रुक जाती है। तो ये डिफरेंस भी जो है पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। अब देखिए, जो ग्रोथ होती है वो हमें बाहरी यानी कि बाहरी तौर पर दिखाई देती है। हम बाहर से देख सकते हैं, किसी की हाइट बढ़ रही है तो हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉयज जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनकी दाढ़ी आती है तो हम उसे देख सकते हैं। जो बॉडी में जो बॉडी शेप चेंज होती है लड़के और लड़कियों की, उसे भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे की सारी क्या है, ग्रोथ है आपका। और डेवलपमेंट जो है आंतरिक तौर पर जो भी चीजें होती है वो डेवलपमेंट होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम माप नहीं सकते। और ये ओवरऑल हमारा पूरी लाइफ टाइम का प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। तो ये डिफरेंस आई थिंक आपने समझ लिया होगा, डेवलपमेंट और ग्रोथ का। अब यहाँ पर हमें क्या है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो ये डेवलपमेंट है, जो जो डोमेन है, उनके डोमेन के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। यानी कि डोमेन की बात करूं तो डोमेन आपका क्या होता है, डोमेन का मतलब है क्षेत्र। यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कितने क्षेत्रों में है, कौन कौन से डोमेन है इसके। तो इसके जो डोमेन है, सबसे अगर हम कहें तो जैसे कि इसके 3 डोमेन हैं। पहला है फिजिकल, फिर कॉग्निटिव और आपका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 3 डोमेन होते हैं, इसके आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने फिजिकल लिखा, फिर कॉग्निटिव लिखा, फिर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा चुका है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका पहला डोमेन कौन सा है। और आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे वो फिजिकल डोमेन को टिक करके आ जाएंगे, बट नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये इसका पहला डोमेन है, ये इसका दूसरा डोमेन है, ये इसका तीसरा डोमेन नहीं। ये तीनों के तीनों जो डोमेन है चाइल्ड डेवलपमेंट के, तीनों के तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, साथ मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है एक एज ऐसी आए जिसमें हमारा जो फिजिकल डोमेन है वो सबसे ज्यादा योगदान दे, ठीक है, सबसे ज्यादा उसमें हमें चेंजेस दिखाई दें। बट एक एज ऐसी आ सकती है कि जिसमें हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमें ज्यादा चीजें दिखाई दे, बच्चे की थिंकिंग लेवल ज्यादा बढ़ सकती है। एक एज जो है ऐसी आती है जिसमें बच्चे ज्यादा सोचना, रीजनिंग करना, ऐसी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डोमेन होते हैं साथ में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब फिजिकल ग्रोथ हमें ज्यादा दिखाई दे रही है बच्चे की तो ये 2 डोमेन गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दोनों के दोनों डोमेन भी साथ में चलते हैं। ठीक है, साथ में अपना योगदान देते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। जी, अब यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है ये ग्रोथ से रिलेटेड है। यानी कि जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, जैसे कि हाइट बढ़ती है बच्चे की और जो भी बॉडी शेप में चेंज आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। हमने अभी बात की थी ग्रोथ की, तो सबके सब हमें दिखाई दे रहे हैं और ये ग्रोथ होता है। ठीक है, तो फिजिकल तौर पर इस तरीके से आप देख सकते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, यहाँ पर किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे जब तक चलना भी नहीं आता, मूवमेंट भी नहीं करना आता। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे मूवमेंट भी नहीं करना आता है अपने हाथ पैरों का, पर वो धीरे धीरे क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है। पहले घुटनों के बल चलना स्टार्ट करता है, फिर खड़े होकर चलना स्टार्ट करता है। तो ये जितने भी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें एक बच्चे की एज के साथ साथ, ये हमारा फिजिकल जो डोमेन है उसके अंतर्गत होते हैं। अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो जो कॉग्निटिव डोमेन है ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपका क्या है, थिंकिंग प्रोसेस रिलेटेड है। ठीक है,
जो भी बच्चे सोचते हैं, जहां तक बच्चे सोच सकते हैं, रीजनिंग वगैरह जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, कोई सिचुएशन दे दी जाती है उसे सॉल्व करते हैं। और धीरे धीरे जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो किसी भी चीज को इमेजिन नहीं कर सकता है, ठीक है, वो सोच नहीं सकता है। अगर आपने उसको कह दिया, एक छोटे से बच्चे को कहते हैं, 2 साल के बच्चे को पकड़ के कि सोचो कि तुम्हारे आसपास जो है जो बारिश है वो आ गई है या फिर शेर आकर खड़ा हो गया है, तो वो उस इमेज को क्या है, इमेजिन नहीं कर सकता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो ऐसी चीज है, अगर हम कहें, मैं कहूं कि सोचो आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम दे रहे हो और आपकी जॉब लग गई है, तो आप ये सारी चीजें सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होती है उनकी बुक्स जो होती है, जैसे कि आपने ईवीएस की बुक देखी होगी, ईवीएस की बुक में हम देखते हैं टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर्स लगी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सोच नहीं सकते, पर धीरे धीरे उनका थिंकिंग लेवल, उनकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ती जाती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी, जो ये चीजें दिखाई देती है हमें, ये जो परिवर्तन होते हैं बच्चे के अंदर, वो सारे के सारे आपके कौन से डोमेन के अंदर आ जाएंगे? वो कॉग्निटिव, जो आपका डेवलपमेंट का डोमेन है, चाइल्ड डेवलपमेंट का डोमेन कॉग्निटिव है, उसके अंदर आ जाएंगे। तो कॉग्निटिव को हमेशा थिंकिंग से लेकर चलना है, ठीक है। सोशल इमोशनल, सोशल इमोशनल क्या होता है? सोशल में आपका सोसाइटी आ जाता है, ठीक है, और इसमें एक आपका इमोशनल वर्ड भी इसमें इंक्लूड हुआ है, यानी कि सोसाइटी का बच्चे के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है और बच्चा उनके साथ क्या अटैचमेंट रखता है, क्या इमोशंस रखता है सोसाइटी के प्रति, वो जो चीजें होती है उससे भी उसका डेवलपमेंट क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये 3 डोमेन जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये 3 डोमेन। और एक बात और, ये तीनों के तीनों जो डोमेन होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, ऐसा नहीं है कि एक एज ऐसी आएगी कि इसमें से कोई एक डोमेन जो है वो होगा बच्चे के अंदर, उसके चेंजेस होंगे केवल और केवल, नहीं। बच्चे के अंदर तीनों के तीनों जो डोमेन होते हैं, या फिर ये कहूँ एक मनुष्य के अंदर तीनों के तीनों जो डोमेन होते हैं वो साथ में चलते हैं। हो सकता है किसी का लेवल ज्यादा हो सकता है किसी का लेवल कम हो सकता है किसी एक एज हमें ऐसी दिखाई दे जिसमें केवल और केवल जो है ज्यादा फिजिकल ग्रोथ हो रही हो, बट उस टाइम पे कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल ग्रोथ कम होगी, पर होगी जरूर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ना तो इनका कोई कर्म है, ये सीरियल वाइज नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि ये पहला डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, ये तीसरा डोमेन है, नहीं, ये तीनों के तीनों डोमेन साथ में चलते हैं। तो ये हमने डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्षेत्र है चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो देख लिए हैं, और हमने जो इसका डिफरेंस भी जो था वो भी देख लिया है। छोटी सी जो बात है वो हमें देखनी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके कौन कौन से कोज होते हैं, यानी कि किन किन कारणों की वजह से जो है चाइल्ड डेवलपमेंट आपका होता है। तो इसमें आपके मेनली जो है 2 जो हमें जो परिवर्तन है वो दिखाई देते हैं, जो 2 कारण है जिसकी वजह से जो है डेवलपमेंट होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, तो 2 ऐसे कारण हैं, 2 ऐसे कोजेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है, चाहे फिजिकल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो, ये तीनों के तीनों जो हैं इन 2 कारणों की वजह से ही हो पाते हैं। वो कारण कौन कौन से 2 हैं? वो पहला जो है वो आपका जो है हेरिडिटी, एक आपको ध्यान रखना है, हेरिडिटी, एंड आपका दूसरा जो है एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो है ये 2 एक ऐसे कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो हो पाता है। इसे आप अलग अलग वर्ड्स में लिखा हुआ पाएंगे हेरिडिटी और एनवायरमेंट को, जैसे कि हेरिडिटी को मैचुरेशन भी कहा जाता है, ठीक है, और जो हमारा एनवायरमेंट है उसे लर्निंग भी कहा जाता है या फिर एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हेरिडिटी है उसे हम मैचुरेशन, और एनवायरमेंट को हम अलग अलग वर्ड्स में देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा लर्निंग और एक्सपीरियंस, ठीक है।
बात की कि जो कॉजेज हैं डेवलपमेंट के कि विकास क्यों होता है, तो उसके दो कारण हैं और उन कारणों को जो परिवर्तन करके भी लिखा जाता है। जैसे कि हमने कहा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। पहली बात, हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन दो चीजों को समझ लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है, एक अलग वीडियो भी आएगी जिसमें इसको लेकर कुछ इश्यूज वगैरह हैं, उसको लेकर भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देखिए हेरिडिटी क्या होती है। पहली बात हेरिडिटी की करें हम, तो जो भी चीजें हमें जो है अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, जो भी चीजें जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू मिलती है, जेनेटिक होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, आपकी हेरिडिटी होती है। ठीक है, जो भी चीजें आपको जेनेटिक मिलती है वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, आपकी हेरिडिटी हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके किसी पेरेंट्स की जो शक्ल है बिल्कुल आप जैसी, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल अपने पापा पे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कुछ अपनी मम्मी पे होते हैं, कुछ के साथ ऐसा होता है कि उसके फादर का जो आई कलर है वो ब्राउन है तो उसके बच्चे का भी जो आई कलर है वो भी ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि अगर मान लीजिए एक बच्चा है, उसके नाना की जो आईज का कलर है वो ब्लैक है, बट उसकी जो मम्मी है और उसके पापा, उन दोनों का आईज का कलर ब्राउन है, फिर भी उसकी आईज का कलर ब्लैक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो जेनेटिक तौर पर चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये जेनेटिक जो भी चीजें होती है वो हेरिडिटी में आ जाती हैं। और एनवायरमेंट में क्या आ जाएगा, आपका जो भी चीजें जेनेटिक नहीं है, जीन्स के थ्रू नहीं आती है, पेरेंट्स के थ्रू नहीं आती, वो सारी की सारी एनवायरमेंट हो जाती है। यानी कि अगर एक बच्चा है, उसे आप क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का मतलब है कि उसके आसपास जो भी चीजें हैं जिससे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप दो बच्चों को लेकर चलिए, एक ए है और एक बी है। जो ए है उसकी बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है, ठीक है, और बी जो है उसे बहुत सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है, और ये दोनों के दोनों जो है सेम एज के बच्चे हैं, दोनों की नॉलेज जो है यानी कि सीखने की जो क्षमता है वो दोनों की सेम है। बट आप देखेंगे कि ए जो है उसे ना तो स्कूल, ना ही शिक्षा, ना एजुकेशन, ना अच्छी बुक्स, ना अच्छा जो ट्यूशन वगैरह है, या फिर उसके आसपास का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि गाली वगैरह दी जाती है, तो ए जो है वो क्या करेगा, वो भी धीरे धीरे गाली गलोच जो है वो करना सीख जाएगा। ठीक है, और जो उसकी पढ़ाई की जो क्षमता है कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जाएगी। बट जो बी के पेरेंट्स से बड़े अमीर हैं और वो क्या करें, नॉलेज भी है उनके पेरेंट्स को, ठीक है, और वो क्या करते हैं अपने जो ये बी है, इनके बी के पेरेंट्स क्या करते हैं, इसे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बुक्स देते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह करवाते हैं। ठीक है, और हमेशा जो है इसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो बी जो है अच्छा अपनी क्षमता को यूज कर पाएगा। ठीक है, वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज देखने को मिलती है हमें। तो ये जो है, ये हमने जो अभी कंडीशन, एक सिचुएशन देखी, ये आपके एनवायरनमेंट होती है। अब जो ये डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट इन दोनों के थ्रू ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हेरिडिटी पर है या फिर पूरा पूरा हेरिडिटी पर निर्भर है या फिर पूरा पूरा एनवायरनमेंट पे, नहीं, ये दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने छोटा सा यहाँ पर कवर कर लिया है। तो डेवलपमेंट के दो कोजेज हैं, जिसमें से हेरिडिटी को हम मैचुरेशन भी कह देते हैं और एनवायरनमेंट को हम लर्निंग या फिर एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। लर्निंग यानी कि हम अपने आसपास की चीजों से, अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के कल्चर से, अपने आसपास का जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसको हम एनवायरनमेंट कह देते हैं। कुछ भी एक्टिविटीज वगैरह करवाई जाती हैं बच्चे को, उससे वो सीखता है। ठीक है, तो ये लर्निंग भी कहा जाता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि जो लर्निंग है ऐसा तो नहीं है जीन्स के थ्रू जो है सीखने की जो क्षमता है, हो सकता है थोड़ी बहुत सीखने की क्षमता मिली हो, बट उसे और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे का अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस यानी कि बच्चा क्या करता है, अपने आसपास की जो भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें वो करता हुआ देखता है, उन सारी चीजों से एक्सपीरियंस लेता है, अनुभव लेता है। ठीक है, तो ये जो है किसकी वजह से हुआ, एनवायरनमेंट की वजह से हुआ। उसके आसपास का एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो उसे एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा मिलेगा। तो यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ही क्या होती है, लर्निंग और एक्सपीरियंस होता है। और कई बार क्वेश्चन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन सी चीज जो है उसका कारण, चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सी चीज प्रभावित करती है चाइल्ड डेवलपमेंट को। उसमें ऑप्शन में आपको लर्निंग दे दिया जाता है और हेरिडिटी दे दिया जाता है, और आप सोचते हैं कि यहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं लिखा हुआ है और फिर आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं, बट लर्निंग जो होगा वहां पर ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने जो है अपना चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां से क्वेश्चन मोस्टली निकलते भी हैं, वो सारे हमने देखे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसको लेकर मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इजी है, बट उसको लेकर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में, हम उसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दूं जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है उसको लेकर कुछ डिबेट्स वगैरह हैं, कुछ इश्यूज हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसको लेकर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि नेचर एंड नर्चर डिबेट। ये सारी चीजें हम जो है नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें कवर करने वाले हैं। और इस क्लास में हमने बहुत अच्छे से चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया है, और फिर इसके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो रह गए हैं, वो हम उससे नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट का लिंक देखना मत भूलिएगा, और उस प्लेलिस्ट को सेव करना मत भूलिएगा। पढ़ाई अब करना आपके जिम्मे है, बट उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना और हर डाउट को क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।